ओके सो हेलो हाय सभी को, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सर आज का डिस्कशन और आज की वार्तालाप। जैसे कि आपको यहां पर टाइटल में दिख रहा होगा, थंबनेल में दिख रहा होगा, इसके थ्रू पता लग रहा होगा कि सर वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको कि आप एंड लिख रखा है आपने कि भाई यहां पर एंड हो रही होगी। मैं बात कर लेता हूं उस पर। नॉर्मली यार जो भी हमारे कैट के एस्पायरेंट्स है, कोचिंग लेने से पहले उनके मन में काफी सारे सवाल होते हैं। ड्यूरिंग द कोचिंग काफी सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं और हम यानी कि आरब एकेडमी इन सारी बातों का किस तरीके से एक सॉल्यूशन बन रहे होंगे, कैसे आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेंगे, किस तरह से आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम दिया जाएगा ताकि आप अपनी जर्नी को स्मूथली कवर कर रहे हो एंड साथ ही साथ एक अच्छे परसेंटाइल की तरफ बढ़ रहे हो। उन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। तो यार यहां पर मैंने जब प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई तो टोटल में मुझे 12 प्रॉब्लम्स दिखी। कोचिंग लेने से पहले जो बच्चे को होती है, ड्यूरिंग द कोचिंग जो होती है, ऐसी 12 प्रॉब्लम्स की लिस्ट मैंने बनाई। और मुझे ऐसा लगता है यार अगर मैं यहां पर कैट कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सिर्फ बातों बातों वाले मैनर में नहीं, एक प्रैक्टिकली हर एक बात का सॉल्यूशन दे रहा हूं, हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहा हूं। उन सब चीजों के बारे में, वो सब कैसे हो रहा होगा, उन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सी 12 प्रॉब्लम्स है जिनको मैंने लिस्ट किया है एंड कैसे मैंने यहां पर जब एक मुझे बैच बनाना था तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो कैसे उस बैच को मैंने डिजाइन कर रखा है ताकि वो हर एक बात का आपके लिए एक सॉल्यूशन निकल के आए। उसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर आज का डिस्कशन। तो यहां पर यार जब मैंने इन प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना करके देखा तो सबसे पहले मुझे लगा कि यार एक बच्चों का इशू होता है, पहला जो सवाल होता है, पहला जो क्वेश्चन होता है दैट इज कि सर कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या मुझे एनसीईआरटी करने की जरूरत है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एलआरडीआई। क्या वीएआरसी इज जस्ट अबाउट रीडिंग? एंड जब बात आती है कोचिंग लेने की तो एक बच्चे के मन में रहता है कि भाई मुझे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मुझे पूरा कोर्स करना है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए। एंड जब हम बेसिक टू एडवांस बढ़ रहे हो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का कंटेंट पढ़ लिया, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही एडवांस पे चले गए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी ब्रेक होती है। तो एक स्ट्रक्चर दिखना चाहिए पूरे के पूरे कोर्स में ताकि मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहे, स्मूथ रहे। एंड देन यहां पर सर जब वो कोचिंग वगैरह में आ जाता है, कोचिंग लेते लेते थोड़ा टाइम हो जाता है तो अक्सर एक स्टूडेंट ऐसी चीजें फेस करने लगता है कि आई एम फॉरगेटिंग चैप्टर्स आई स्टडीड अ मंथ एगो। काफी टाइम पहले जो पढ़ा भैया उसको भूलने लग गए हैं। एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ माई ओन। मतलब क्लास में जब सर आप करा रहे हो तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं तो मैं उसको कर नहीं पाता हूं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है जिसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगेन सिर्फ बातों या मोटिवेशन से नहीं, तरीके से ऐसा क्या उसमें कंटेंट रखा जाए जिसके थ्रू बच्चे की इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। एंड देन 7th पॉइंट, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन अंडर टाइम प्रेशर। ये भी अगेन बच्चा यार फेस करता है। क्लासेस लेनी, सब कुछ समझ में आ रहा है, खुद से भी क्वेश्चन ट्राई करके अब सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देने शुरू करता है, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो वो अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करता है कि यार जब टाइमर चल रहा है ना, मतलब टाइम प्रेशर में मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा। और फिर वो इस रियलिटी को भी समझ जाता है कि कहने को मुझे चाहे कितना कुछ आता हो, लेकिन यार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना ओके है, बट अंडर टाइमर उसको सॉल्व करना एक अलग टास्क होता है जो बच्चा बाद में कहीं ना कहीं फेस करता है और बहुत लेट ना हो जाए ताकि इंप्रूव ही ना कर पाए। तो इसके लिए भी हमने क्या सॉल्यूशन बना रखा है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एंड देन 8th पॉइंट, हाउ कैन आई इंक्रीज माय कैलकुलेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये भी एक इशू रहता है सर। अगेन जब वो मॉक्स दे रहा होता है तो अक्सर देखता है यार कि सिली मिस्टेक्स की वजह से 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, या वो ये भी देखता है कि यार अगर मेरी इक्वेशन सॉल्विंग फास्ट होती तो शायद मैं 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता था। नेक्स्ट पे अगर मैं आता हूं सर, यहां पर अगेन जब बच्चा कोचिंग की तरफ जाता है तो उसे चाहिए कि यार मेरे पास एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो, एंड वो जो टेस्ट सीरीज हो वो थोड़ी वर्सेटाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही टफ टेस्ट हैं, क्योंकि कैट का भी पैटर्न देखे, 23 टफ साइड पे था, 24 इजी साइड पे था, 25 भी अगेन थोड़ा टफर साइड पे चला गया। अब 26 कैसा आएगा, इजी टफ, आई डोंट नो, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो यहां पर सर मेरी जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए वो थोड़ी वर्सेटाइल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एडिक्वेट यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक्स भी होने चाहिए। इसके सॉल्यूशन पे भी मैं बात करूंगा, जैसे आरंभ के मॉक्स प्लस में करियर लॉन्चर के मॉक्स भी आपको हमारे थ्रू मिल रहे होंगे, यानी जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी के अंदर ही आपके करियर लॉन्चर के मॉक्स भी इंक्लूडेड होंगे। कैसे, मैं अभी बताता हूं। 10th पॉइंट आता है सर, व्हाट इफ आई गेट डाउट्स व्हाइल रिवाइजिंग सॉल्विंग टेस्ट, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल मैं सॉल्व कर रहा हूं। मतलब कहने का सर कि मुझे ऑनलाइन में अक्सर ये डाउट आता है कि यार मेरे डाउट जो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में इश्यूज आ रहे हैं, वो सॉल्व कैसे होंगे। और सॉल्यूशन सर मुझे सिर्फ वो मोटिवेशन टाइप नहीं चाहिए, या फिर मुझे नहीं चाहिए मैं एक प्रॉब्लम लेके आपने 3 गिनवा दी,
कि जा करके पहले वो बेसिक वाले सेशन कर लो, जा करके वो वीडियो देख लो, जा करके ये देख लो, खुद से सॉल्व कर लो, तुम्हें इतनी सी चीज नहीं आती। ये सब नहीं सर, मुझे क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर चाहिए कि प्रॉपरली वो कैसे सॉल्व होता, और स्पेशली अगर मैं आपसे क्वांट पढ़ रहा हूं तो आपके तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मुझे बस सॉल्यूशन आप बता दो। तो उसके अराउंड क्या चीजें हैं जो प्लान की गई हैं। 11th पॉइंट कि सर अगर मुझे प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है, प्रोफाइल रिलेटेड कोई डाउट है, और मैं उसको 1-to-1 अपने एडुकेटर के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसे हम शॉर्ट में 1-to-1 मेंटोरशिप कहते हैं, इसके रिगार्डिंग। एंड सर और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज कि सर मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं, क्योंकि सर अगर मैं किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखूं, कोई भी एडुकेटर जब मुझे एडवाइस करते हैं तो कॉमन एडवाइस हर कोई करता है, दैट इज इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और सर यकीन मानो ये इतना आसान टास्क नहीं होता। आपको क्वांट समझ आ जाएगी, आपको वीआरसी भी समझ में आ जाएगी, आपको एलआरडीआई भी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ये बड़े आराम से सिखाई जा सकती है, समझी जा सकती है। इशू सबसे बड़ा ये होता है, दैट इज थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ना। क्या इसके अराउंड भी कोई सॉल्यूशन है, या फिर मोटिवेशनल बातें हैं? नहीं सर, इसके अराउंड भी सॉल्यूशन है। तो ये सारी की सारी बातें जो है, ये सारी की सारी जो 12 प्रॉब्लम्स है, जो मुझे लगता है कि एक कोचिंग लेने से पहले या ड्यूरिंग द कोचिंग बच्चा फेस करता है, इन्हीं सब चीजों को डिजाइन, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बैच को डिजाइन करना था। क्योंकि मुझे यार ऐसा लगता है जब आप लोग कोचिंग लेते हैं ना, तो ठीक है पैसा एक अलग चीज है, बट आपका टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने पूरा साल क्या किया वो एक दिन डिसाइड करेगा। तो वहां पर मुझे लगता है मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ अच्छे से आपके कोर्स को पहले डिजाइन किया जाए, और फिर अच्छे से मैं भी मेहनत करूं पढ़ाने में, आप भी मेहनत करें पढ़ने में, और साथ मिल करके एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आई एम श्योर आपका अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। तो यहां पर अब पिक्चर में आ जाता है इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, दैट इज हमारा प्रथम बैच। तो हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं प्रथम बैच, जो कि स्टार्ट होगा 12 फरवरी से। क्या क्या चीजें हैं इसमें आपको मिल रही होंगी, कैसे आपकी हर एक बात का सॉल्यूशन बन रहा होगा, एक एक करके इन डिटेल तरीके से समझते हैं। तो यहां पर जब आप प्रथम बैच में इनरोल कर चुके होंगे, तो इनरोल करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके के फोल्डर्स नजर आएंगे, क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी, एलआरडीआई का वॉल्ट, क्वांट का वॉल्ट, वीआरसी का वॉल्ट, मिनी मॉक, विनकैट, हेड स्टार्ट, सेक्शनल टेस्ट। ये सब क्या है, क्यों ये आपकी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले आता हूं सर मैं आपकी पहली जो 4 प्रॉब्लम्स थी, दैट इज कि सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एलआरडीआई का आइडिया नहीं है, वीआरसी इज जस्ट अबाउट रीडिंग, हमें बेसिक टू एडवांस पढ़ना है एक स्ट्रक्चर मैनर में विद एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो यहां पर यार जो भी हमारे पढ़ाने का काम होगा, हम लोग आपको लाइव क्लासेस दे रहे होंगे, जो आफ्टर अ मोमेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाया करेंगी। किसी वजह से अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो आप उसको रिकॉर्डेड से भी देख सकते हो। अब यहां पर ये जो 3 फोल्डर है, इसी में हमारी लाइव क्लासेस जो आपको है वो देखने को मिलेगी। यहां पर यार सबसे पहले आपकी जो पहली 3 प्रॉब्लम है, उनका जो सॉल्यूशन है दैट इज आपका नीव। नीव क्या है मैं आपको बताता हूं सर। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा कोचिंग शुरू करो। रीजन इसका सर बहुत लॉजिकल, बहुत ही सिंपल भी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो एनसीईआरटी पढ़ के हमें पता क्या लगेगा, सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, सर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो सर जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो आपको बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि क्वांट है, कुछ यूनिक अप्रोचेस होती हैं, तो यूनिक अप्रोचेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, शायद आपको फॉर्मुलों की जरूरत भी ना पड़े, बट स्टिल आपको फॉर्मूला तो बताया ही जाएगा। चलो एनसीईआरटी सॉल्व करके क्या होगा, सर मुझे ना क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ी हैबिट बन जाएगी। तो सर इसको समझना जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है और ये क्वांट है, क्वांट और मैथमेटिक्स में डिफरेंस होता है। तो क्वांट के क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है और वो जो 10th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, उनमें बहुत फर्क होता है। तो यहां पर आपको एनीवेज कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला वहां से। तो सर आप लोग ये नीव क्यों कराते हो, मतलब मेन कोर्स पे आने से पहले आप ये एक एसेंशियल ऑफ क्वांट नाम की चीज कराते हो, एसेंशियल ऑफ एलआरडीआई, जिसे आप लोग नीव बोलते हो। तो इसमें ऐसा क्या होता है सर, देखो यहां पर आप सारे बच्चे थोड़ा बहुत आइडिया कहीं ना कहीं से ले चुके हैं। आप सबको पता है कि यार क्वांट में अरिथमेटिक अलजेब्रा की वेटेज बहुत हाई है। तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू नहीं करता, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप अरिथमेटिक से शुरू करेंगे ना, तो कुछ कुछ मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक का बन जाना कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसे आप थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, जहां पर या तो क्वेश्चन में एक्स वाई मेंशन कर दिया जाता है, तो वहां पर अक्सर क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट की आपको नॉलेज होनी चाहिए।
इनइक्वालिटी भी बन जाती है कई बार, तो बेसिक लेवल पर आपको इनइक्वालिटी का भी आइडिया होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके सम के फॉर्मूले क्या होते हैं, कोई भी टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब काफी सारी चीजें, नंबर ऑफ फैक्टर कोई भी एक नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना अक्सर इसकी अलजेब्रा में जरूरत पड़ती है, जबकि ये पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम तो हम पढ़ नहीं रहे, हमारे अलजेब्रा पे, तो ऐसी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में ना ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कभी भी किसी भी चैप्टर में यूज हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको उसका कलेक्शन पूरा का पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जब आप अपने मेन सिलेबस पे आओ यानी अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे, तो आपका फोकस पूरी तरह टॉपिक पे हो, आप ऑफ टॉपिक कहीं ना निकल जाओ, किसी एक आधे फॉर्मूले के आने की वजह से आप परेशान या कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसा ना हो कि क्लास चल रही है, मैंने एपी के सम के फॉर्मूले पे बात होगी, अचानक से हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, उसमें एपी के सम पे फॉर्मूले पे बात आ गई। अब आधी क्लास को पता है ऑलरेडी, क्योंकि शायद उनकी मैथमेटिक्स बेसिक लेवल पे अच्छी होगी, आपको नहीं पता, तो आपके मन में बिना मतलब के डाउट्स आ जाते हैं कि यार जब मैं इस क्लास में स्टैंड नहीं कर रहा तो मेरा कैट एग्जाम में क्या होगा। सेम विद एलआरडीआई पे अगर मैं बात करता हूं, तो एलआरडीआई में आपको डिफिकल्ट लेवल के सेट्स करने चाहिए, अच्छी बात है, पर थोड़ा बेसिक टू एडवांस की तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए समीर सर ने अभी एलआर के हर एक टॉपिक के ऊपर पहले थोड़े बेसिक लेवल के सेट कराए अपने नीव कोर्स में। जैसे एलआर के ऊपर 100 सेट, डीआई के ऊपर 50 वो कराने वाले हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे को एलआर का अच्छा खासा आइडिया मिल गया। अब जब वो मेन कोर्स की तरफ बढ़ रहा होगा सर के साथ, जहां पर हाइब्रिड सेट हो रहे होंगे, मतलब 2 या 3 टॉपिक को मिला करके सेट्स बनाया जाएगा, जैसा कि कैट में बनता है, जिसे डिफिकल्ट सेट बोला जाता है, तो फिर आप अच्छे से उसके साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एलआरडीआई सबके लिए ही नया होता है। तो पहले जरूरी है कि कुछ बेसिक लेवल पे सेट्स किया जाए, ताकि हम फैमिलियर हो जाए इसके साथ, एंड देन आगे बढ़ा जाए। अगर मैं वीआरसी की बात करूं, तो इन्हीं सब कुछ चीजों का ध्यान लोकेश सर भी रख रहे होते हैं। एंड देन सर यहां पर एक और पॉइंट जब आपका आता है, यानी कि यहां पर आप देखोगे तो पहली 3 चीजों के आपको आंसर मिल गए होंगे, इसीलिए आपका नीव कोर्स रखा जाता है। देन यहां पर जब हम बोलते हैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाना इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो वो आपको हम तीनों के कोर्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो क्वांट आपका बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहा होगा, एंड इसको लेकर आप पूरे निश्चिंत हो सकते हैं कि पूरी की पूरी क्वांट में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के किस किस तरह के क्वेश्चन, कैसा स्ट्रक्चर वो बनाया जाता है हमारे एग्जाम में, वो सब के सब मैं आपको कहीं ना कहीं करा रहूंगा। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो उसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा, सो दैट अगर उस शॉर्ट ट्रिक पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप उसको यूज कर पाए, और अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के पीछे का लॉजिक, ताकि आप उस पर एक अलग अप्रोच अपनी रख सको। तो ऐसे करके बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिल रहा होगा, तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, अगर मैं जैसे वीआरसी पे बात करूं, तो वीआरसी में भी ऐसी होता है कि यार आपको अगर आरसीज करने हैं, तो अलग अलग जॉनर के आरसीज आपके टीचर कराएं, वो बहुत जरूरी होता है, जो कि लोकेश सर हैंडल कर लेंगे। एक बड़े से आरसी को कॉम्प्रिहेंड करना, टोन क्या है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे लोकेश सर की सैप टेक्निक आपने सुनी होगी, तो वो सब की सब चीजों का हम टीचर्स कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। अगर मैं एलआरडीआई पे बात करूं, तो सर एलआरडीआई में हमने सुना है जैसे कैट 25 टफ आया, तो एक डिफिकल्ट लेवल के सेट्स भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगेन बेसिक टू वहां तक जाए तो एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सेट्स का सॉल्व होना जरूरी है, जिसपे समीर सर आपको पूरे के पूरे 1000 सेट कहीं ना कहीं अपने कोर्स में कराएंगे, जिसमें बेसिक में उन्होंने एलआर पे 100, डीआई पे 50, देन आपके मेन कोर्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इस पॉइंट पे भी आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, जो कि ट्रस्ट मी प्योरली कैट रेलेवेंट ही होगा, बहुत बेसिक नहीं ना, बिल्कुल ही ऐसा करा दो टफ के नाम पे कि जिसका कैट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपका चल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन सर आपका जो नीव है, यानी कि जो एसेंशियल ऑफ क्वांट है, वो लगभग 15-20 डेज चलता है। देन उसके बाद आपका मेन कोर्स आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट विद अरिथमेटिक अलजेब्रा, जो 2 मेन सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि भाई मिड ऑफ जून तक आपका खत्म हो जाए, क्योंकि ना तो मैं बहुत जल्दबाजी में पढ़ा सकता, ना ही यह है कि जबरदस्ती का खींच रहे टॉपिक को, मिड ऑफ जून तक हो जाए ताकि आप टाइम रहते अपने सेक्शनल और फुल लेंथ स्टार्ट कर दो, एंड देन पैरेलल वे में आपका पूरा सिलेबस जो है वो एंड ऑफ जुलाई तक हो रहा होगा। देन आपके पूरे कोर्स को एक बार दोबारा से क्विक मैनर में इन द फॉर्म ऑफ बूस्टर कोर्स कराया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस, जो कि आपका स्टार्ट होगा अगस्त और मिड ऑफ अक्टूबर तक चलेगा। एट द एंड हम लोग लास्ट 45 डेज में एक लास्ट लैब बैच लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा एक बार डिटेल में पढ़ चुका है, बूस्टर में क्विक मैनर में पढ़ चुका है, अब बस सिर्फ और सिर्फ वो रिगरस प्रैक्टिस चाहता है। अब रिगरस प्रैक्टिस तो उसे टेस्ट के थ्रू भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस बंद कर दी, बच्चा कनेक्ट भी होना चाहता है वगैरह। तो यहां पर हमारी जो क्लासेस हैं वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस पे चलती हैं, जिसमें थोड़े से मैं कहूंगा टफ लेवल की साइड के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो कराए जाते हैं, ताकि एक रिगरस प्रैक्टिस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी कराई जा सके। तो ये है सर पूरा का पूरा कोर्स, और ये इन 3 फोल्डर में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये 3 फोल्डर
कहीं ना कहीं आपकी पहली 4 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन रहे होंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं सर यहां पे, दैट इज आपके कुछ अदर क्वेश्चन, जैसे कि सर मैं कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1 मंथ पढ़ चुका हूं तो मैं पुराने चैप्टर्स को भूल रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गए 1 मंथ का खेल। जैसे खैर मैंने आपको बूस्टर कोर्स बताया, वो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके कोर्स को दोबारा जब कराया जाएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं चीजें कहीं दिमाग में होल्ड ही कर जाएंगी। पर चलो ठीक है, ये तो थोड़ी लॉन्ग टर्म विजन हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या क्या विजन है सर आपके? देन उसके बाद सर जैसे आपने बोला था मैं खुद से क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं टाइम प्रेशर में नहीं कर पाता, मैं कैलकुलेशन को कैसे स्पीड इंक्रीज करूं, ठीक है, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करूं, तो इनका सॉल्यूशन होंगे आपके अगले 3 फोल्डर जो कि हमारे वॉल्ट होते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, क्या सॉल्यूशन है, तो यहां पर आप देखोगे जैसे स्पेशली मैंने रेड बाउंड्री भी कर दी है, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विद इन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट हेल्प इंप्रूव योर एबिलिटी टू थिंक क्विकली, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर, इसको ध्यान रखना। प्रॉब्लम आप कितना तेजी से सॉल्व कर रहे हो वो भी मैटर करता है, एट द सेम टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाना। इसके लिए लेकिन जरूरी है आपके टाइम बाउंड टेस्ट स्टार्टिंग से रखे जाए। तो हम लोग अपने कोर्स में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब भी आपको कोई चैप्टर, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस ही चलती जा रही हैं, मतलब आपको टॉपिक तो हम लोग लाइव क्लास में कराएंगे, बट एट द सेम टाइम आपके कोई भी टॉपिक होने के बाद मल्टीपल असाइनमेंट होना, एट द सेम टाइम चैप्टर वाइज टेस्ट होना। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि यार ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, दैट इज कि यार मैं खुद से क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो इसके लिए जरूरी होगा एज अ टीचर कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूं। पहले जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, आप उसमें दिमाग लगाओगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर आप जब वीडियो सॉल्यूशन देखोगे मेरा उस पे, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लियर विजन मिलेगा कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की, और मैं कोई 10-15 क्वेश्चन का असाइनमेंट नहीं, अच्छे खासे असाइनमेंट्स होंगे, अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टेस्ट होंगे, तो धीरे धीरे करके आपको सेल्फ स्टडी का बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, जिसमें आप शुरुआत में हो सकता है गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन ट्राई कर रहे हो एंड देन वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। पर ऐसे करते 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 जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, बस आपको वहां पे एफर्ट्स करने होंगे, मेरी तरफ से आपको कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ट्रस्ट मी आप इस चीज पे इंप्रूव 110% कर जाओगे। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व जरूर हो रही होगी। एंड देन अगर कोई इशू भी आता है, राइट, कि सर मैं तो ऐसे सोच रहा था, आपने ऐसे करा दिया, और तो वो तो सर एक टेस्ट है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं, तो मैं पूछूंगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जहां पर पूरी कम्युनिटी, हर बच्चा मैसेज कर सकता है, एक दूसरे के साथ भी चैट कर सकता है, हम लोग भी रिप्लाई करते हैं। तो वहां पर आकर के आप अपना डाउट रख सकते हैं कि सर मैं इसको ऐसे सोच रहा था, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सही अप्रोच क्या होती, आप कहां पे गलत जा रहे थे। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे ना, तब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन को डिकोड करने की एबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी। अगला जो आता है कि सर मैं टाइम प्रेशर में क्वेश्चन को नहीं कर पाता, अगेन सर इसका एक ही रूल होता है। जैसे कोई बच्चा पूछे तो मैं कहूंगा जितने टाइम बाउंड टेस्ट दोगे आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाओगे, पर उसके लिए मुझे आपके टाइम बाउंड टेस्ट रखने पड़ेंगे। जैसे सिंपल सी बात है यार, अगर कोई डांसर है, पहले वो 10 लोगों के आगे परफॉर्म करेगा, थोड़ा हो सकता है खराब परफॉर्म करे, अपने पोटेंशियल जितना अच्छा ना करे, पर पहले वो 10 लोगों के आगे 2-3 बार डांस करेगा, कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा, धीरे धीरे करके उसकी ऑडियंस बढ़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, अगर दिलजीत दोसांझ है, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि यार उसके सामने लाख लोगों की ऑडियंस है, 1000 लोगों की है, वो अपना बेस्ट ही परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती, क्योंकि वो बहुत टाइम से परफॉर्म करता आ रहा है। तो सिमिलरली जब आप बहुत सारे टाइम बाउंड टेस्ट देते चले जाओगे ना, तो आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा कि टाइमर चल रहा है नहीं चल रहा है। और सर खेल सारा यही है कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता, मुद्दा यह है कि विद इन टाइमर आप उसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसके लिए आपके ज्यादा से ज्यादा टाइम बाउंड टेस्ट रखना, जो यहां पर आपको दिखेगा, मल्टीपल असाइनमेंट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड देन सर एक यूनिक सी चीज है जो मैं कराता आता हूं लास्ट 2 ईयर से, जिसका नाम होता है क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज। ये क्या होता है सर, इसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो आपका पहला इशू था ना कि सर मैं चैप्टर भूल रहा हूं, तो ये इशू बच्चे को नहीं आता। रीजन, क्योंकि अगर मैंने परसेंटेज पढ़ाया तो पहले मैं परसेंटेज का टेस्ट रखूंगा, फिर मैंने रेशो कराया तो जो टेस्ट होगा वो परसेंटेज प्लस रेशो होगा, फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा तो फिर जो टेस्ट होंगे 3-4 वो होंगे परसेंटेज प्लस रेशो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद अगर मैंने मिक्सचर कराया तो फिर जो आपके 3-4 टेस्ट होंगे वो होंगे परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपके जो ये टेस्ट चल रहे होंगे वो कंबाइन होने लग जाएंगे। तो एंड होते होते ना आप अपने पुराने चैप्टर्स के मल्टीपल टाइम टेस्ट दे चुके होंगे, तो फिर सर भूलने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो ये है उसका सॉल्यूशन। आगे अगर मैं बात करता हूं सर, ये वाली जो चीज है आपकी, दैट इज सर मैं कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इंप्रूव करूं। अब ये मैंने इस ईयर से शुरू किया है, क्योंकि सर अगेन कोई बच्चा पूछता है सर कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो हम कह देते हैं यार प्रैक्टिस करो। मुद्दा वही है कि सर प्रैक्टिस करूं क्या, तो इसी के लिए मैंने 2 सेशंस रखे, जैसे एकलव्य अर्जुना में
उसमें मैंने जितना मुझे लगता है 16 तरह की कुछ कैलकुलेशन है जो अक्सर क्वांट में देखने को मिलती है, उनका मैंने कलेक्शन करा दिया कि भाई इस तरह की कैलकुलेशंस है। और फिर यहां पर मैंने टारगेट मेरा यह है कि 250 कैलकुलेशन बेस्ड टेस्ट मैं टिल जुलाई तक अपलोड कर दूंगा। वीकली हमारे अराउंड 7-8 टेस्ट वहां पे अपलोड होते रहते हैं। एकलव्य की मैं बात कर रहा हूं, वहां का खेल क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 मिनट का टाइमर होगा। आई नो इनिशियली कोई बच्चा शायद 8 मिनट में 15 क्वेश्चन ना कर पाए, हो सकता है 4-5 ही करे, नेक्स्ट टेस्ट में 1-2 एक्स्ट्रा करेगा, और अगर वो इसमें कंसिस्टेंटली बना रहेगा तो जैसे जैसे वो 60th या 70th टेस्ट की तरफ बढ़ेगा, हो सकता है कि वो इस पॉइंट पे पहुंच भी जाए। तो इसके लिए भी अगेन मुझे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड टेस्ट देने होंगे, जो यहां पर मैं आपको लगभग 200 या 250 प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं हर दिन, मान लेते हैं डेली बेसिस पे आप एक कैलकुलेशन बेस्ड टेस्ट भी करोगे ना, ट्रस्ट मी आपकी सॉल्विंग स्पीड ना बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी उसी के साथ साथ ही इंप्रूव करेगी। तो यही इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनता है, जिसको मैंने अपने कोर्स का पार्ट बनाया। डन है सर? तो यहां था सर आपके कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। एंड देन आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं, जो आपने बोला कि सर प्रॉब्लम नंबर 9 कि हमें एक वर्सेटाइल मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक्स होने चाहिए। अब क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज को वर्सेटाइल भी रखना है, तो यहां पर आगे आते हैं और ये 4 फोल्डर बाकी के आपके काम के हो रहे होंगे, जिसका नाम है मिनी मॉक, विनकैट, हेड स्टार्ट एंड सेक्शनल। कैसे? आपका जो मिनी मॉक है, ये हमने जैसे हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, हमने तभी से बच्चों के मिनी मॉक स्टार्ट कर दिए, ताकि बच्चे को ना मॉक देने की एक हैबिट पहले हम बना पाए। देखो खेल सारा ये है यार, जितना ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि भाई मैं अपने सिलेबस को इन डिटेल इन डेप्थ पढूं, सिलेबस कंप्लीट करूं, इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्टिंग से टाइम बाउंड टेस्ट देते रहना। ये दोनों इक्वली मैटर करते हैं, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा सिलेबस ही करता रह जाता है, क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं है तो कैट एग्जाम में जाके स्ट्रगल करता है। और अगर आपको मैं चाहता हूं कि यार आप टाइम बाउंड टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा ऐसे टेस्ट दो, इसमें इंप्रूव करो, तो इसके लिए सबसे जरूरी पता क्या है कि आपको ये टेस्ट देने में मजा आने लग जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना टेस्ट देने में बड़ा मजा आता है, आपको भी उस कैटेगरी में आना पड़ेगा कि टीचर ना बोले आपका खुद का ही हो कि अच्छा चलो खाली बैठा हूं, सर ने वॉल्ट में कोई टेस्ट डाला होगा तो अटेम्प्ट कर लेता हूं। तो इस हिसाब से अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टेस्ट होने चाहिए। अब यहां पर मेरा है कि यार चलो ठीक है, 2-3 महीने बाद ये बच्चे अपना फुल लेंथ मॉक वगैरह स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों के मिनी मॉक्स तो स्टार्ट करते हैं। ये हर संडे जैसे आपका कोर्स स्टार्ट होता है उसके थोड़े दिन बाद हर संडे हम लोग आपका मिनी मॉक रखते हैं। उस मिनी मॉक का कंटेंट क्या होता है कि अभी तक आपको जितना भी हमने पढ़ाया बस उसी से रिलेटेड मिनी मॉक का कंटेंट होगा। ये 1 आवर का टेस्ट होता है, जिसमें पहला 20 मिनट वीआरसी, अगला 20 मिनट एलआरडीआई, अगला 20 मिनट क्वांट, और आपके अराउंड ऐसे हम लोग 10 मिनी मॉक रखेंगे। देन उसके बाद आप लोगों के हेड स्टार्ट मॉक्स शुरू होंगे। हेड स्टार्ट मॉक्स का जो लेवल है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस होगा, बट इसका लेवल कैट 24 जैसा होगा, यानी थोड़ी इजियर साइड पर होगा। तो राइट आफ्टर 10 मिनी मॉक आपके जो 10 हेड स्टार्ट मॉक शुरू होंगे। देन उसके बाद आरंभ की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको 20 फुल लेंथ मॉक देखने को मिलेंगे, और हम लोग आपको 105 सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे, साथ में ओमेट्स की टेस्ट सीरीज। और एक और मजेदार पॉइंट कि मुझे इसमें और अच्छी खासी वर्सेटैलिटी लानी थी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा यार बच्चा कोचिंग भी लेता है, साथ में अलग से टेस्ट सीरीज भी लेता है, और जैसे जब मैंने बोला कि यार मुझे अपने प्लेटफॉर्म को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है, तो उसको मैं लिटरली मीन भी करता हूं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तो यहां पर मैंने करियर लॉन्चर वालों से कोलैब किया, और करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी आपको आरंभ के सब्सक्रिप्शन में ही मिल जाएगी, जिसमें आपको करियर लॉन्चर के 25 फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे, 30 सेक्शनल टेस्ट और साथ ही साथ ओमेट्स। तो यहां पर इस तरीके से आपको पूरी की पूरी एक वर्सेटाइल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें अच्छे खासे अमाउंट ऑफ टेस्ट आई थिंक आपके हो रहे होंगे। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं सर कि सर अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे कोई डाउट आ रहा है तो उसका क्या? क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि डाउट का आंसर ना सर मुझे ये नहीं चाहिए। अब जैसे ना कई बार यार स्टूडेंट से बात होती है, तो जब वो इस तरीके की प्रॉब्लम बताते हैं तो मुझे लगता है ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट आया और सर मैं आपको भेज रहा हूं, तो मुझे बदले में ये रिप्लाई नहीं चाहिए कि जाके वो पुरानी क्लासेस देख लो, या फिर इधर सर सीधा मुझे आंसर बता दो आप 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चाहिए होती है जब वो प्रिपेयर कर रहा है। तो यहां पर इसके लिए क्या करा है मैंने, एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पर मैं मैसेज कर सकता हूं, बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन डाला, मैं उस टाइम व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं था, तो किसी और बच्चे ने आपको सॉल्यूशन बता दिया, क्लास के किसी बच्चे ने, आपने कहा बढ़िया यार, मैं था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही साथ ऐसे अराउंड 2 बच्चे मैंने अपने साथ रखे हैं, हो सकता है एक और एक्स्ट्रा रखना पड़े फ्यूचर में तो ओके है, जिनका कैट में ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर है क्वांट में, और वो मेरे ही स्टूडेंट थे, मतलब वो मेरे ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे होंगे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में। बाकी वीकली लाइव डाउट सेशन, आई थिंक इसके थ्रू चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी आपकी। एंड देन आता है सर कि अगर मुझे कोई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है,
या प्रोफाइल रिलेटेड डाउट है और मैं एडुकेटर के साथ 1-to-1 सेशन रखना चाहता हूं, तो उसी के लिए आपका 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, जो कि हमने जैसे एकलव्य अर्जुना में 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिए। अभी लास्ट वीक से काफी सारे बच्चों के साथ मैंने गूगल मीट करी है, 1-to-1 वो गूगल मीट होती है। तो आपको हमारी टीम से एक पर्सन का नंबर मिलेगा, आप उन्हें मैसेज कर देंगे कि जी मुझे मेंटोरशिप सेशन चाहिए, किसके साथ, रमन सर के साथ, समीर सर के साथ, लोकेश सर के साथ, या किसी टॉप 20 स्कूल के बच्चे के साथ। आप बता दो, आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम पर एक गूगल मीट होगा जिसमें आप होगे और मैं होऊंगा, और आपको जो भी डिस्कस करना मेरे साथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। अब लास्ट आपका डाउट कि सर हम कंसिस्टेंट कैसे रहे, इसके अराउंड क्या सॉल्यूशन है। देखो सर, कंसिस्टेंट रहने का देखो, एक होता है आपने इधर उधर से मोटिवेशनल ज्ञान लिया, हम लोग एक्टिव हो गए, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कोई भी किसी भी फील्ड का इंसान हो, अक्सर कभी कभार मोटिवेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, बट सर इस चीज को समझना है, जितनी तेजी से हम मोटिवेट होते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर किसी को भी कंसिस्टेंट रहना है तो उसके लिए ना उसका लर्निंग एक्सपीरियंस स्मूथ जाना चाहिए। अगर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस स्मूथ जा रहा है, लाइक तरीके से क्लासेस, डाउट का सॉल्व होना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बिल्कुल तरीके से कंसिस्टेंट चल रही हैं, राइट, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज को मेंटेन कर पाते हो। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा है ना, तो फिर आप कंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हो। अगर किसी बच्चे का मान लो क्वांट में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप उसको कितना मोटिवेट कर लो, पर वो एक मोमेंट में इरिटेट होकर बुक बंद कर देता है और हफ्ते 10 दिन का गैप ले लेता है। लेकिन अगर उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नंबर 1 क्लासेस में सब कुछ समझ में आना चाहिए तरीके से, जब वो चैप्टर डन कर ले तो उसके बाद पीवाईक्यूज उससे अच्छे से सॉल्व हो जाने चाहिए, वो मोटिवेटेड रहेगा। वो काम मेरा है इस लेवल पे आपको पढ़ा देना कि आप कैट के क्वेश्चन को इजीली डील कर पाओगे, राइट, तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा। सेकंड, आपको कोई डाउट आएगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है जहां पर आपको डाउट के आंसर्स मिल जाएंगे। आपको कुछ इश्यूज है व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर सकते हो, नहीं तो हमारा 1-to-1 मेंटोरशिप होता है, वहां पे बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज की सारी चीजें जो पूरे के पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर है ना, यही आपका सॉल्यूशन है, आपको कंसिस्टेंट रखेगा, क्योंकि ट्रस्ट मी आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रखेगा, जिसकी वजह से आप थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रह के पढ़ पाओगे। तो ये था सर आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रथम बैच आपके लिए डिजाइन किया है। और सर लास्ट में जाते आते मैं आपसे बात कर लेता हूं कि हमारे जो प्रथम बैच है उसके 2 वर्जन है, एक तो नॉर्मल और एक है प्रो। डिफरेंस सर सिर्फ इतना है, ऑलमोस्ट सब जगह यस 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 लिखा है, लाइक नीव का होना, लाइव क्लास का होना, वॉल्ट मिलना, वो सब पे यस है। बस फर्क इतना है कि हेड स्टार्ट मॉक्स पे नो लिखा हुआ है। सेक्शनल टेस्ट की मैं बात करूं तो यहां पे 30 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रथम में मिलेंगे, प्रो के अंदर 105 है। करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज प्रथम प्रो में आपको मिल रही होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रो वालों को मिलेगी, बूस्टर कोर्स प्रो वालों को, ओमेट्स वगैरह प्रो वाले बच्चों को मिलेगा। तो ये कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है। और अगेन मैं यहां पे बोलूं तो यार मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार 1-2 बच्चे की सर इतना कुछ प्राइसिंग कम कुछ वो देखो यार, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक रीजनेबल प्राइस है, ये ओके है कि मतलब इतने पे बनता है। तो यहां पर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो जस्टिफाइड प्राइस लगा दैट इज मैंने 19,999 रखा एंड 15,999 नॉर्मल बैच का। अच्छा, अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल बैच की तरफ जाना चाहता है तो इंडिविजुअल बैच जो है हमारा सर, वो ये प्राइसिंग है इंडिविजुअल हमारा 7,999 का है। क्योंकि कई बार यार बच्चों का ये भी रहता है कि सर मैंने कुछ ऐसी सी प्लानिंग कर रखी है कि मैं यहां से क्वांट पढ़ूंगा, वहां से एलआरडी, ऐसी कुछ कैलकुलेशन कई बार बच्चे बनाते हैं, तो उनकी अक्सर डिमांड होती है कि यार आप लोग इंडिविजुअल कोर्सेज के भी ऑप्शन प्लीज दे दिया करो। तो इसलिए हमने इंडिविजुअल कोर्स का भी ऑप्शन रखा है, दैट इज अगर क्वांट, एलआरडी, बीएडसी कोई सा भी कोर्स आपको लेना है तो इंडिविजुअल 7,999 का है। बाकी यार ये हमारी कॉलिंग टीम का नंबर है, अगर आपको बाई चांस कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा डिटेल इस बैच के अराउंड। बाकी मिलता हूं मैं आपसे आने वाले सेशंस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।